साहू। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी धान खरीदी केंद्र कोहका पर। और यहाँ जो है किसान कांग्रेस के भिलाई जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी जी निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और निरीक्षण के दरमियान कई विभिन्न जगहों पर चर्चा किया और जो कमी बेसी है उनको तत्काल सरकार से मांग कर पूर्ण करने की बात यहाँ संबंधित अधिकारियों से कह रहे हैं। हमारे साथ हरिओम सोनी जी है, बात करेंगे कि किस तरह से लगातार धान खरीदी केंद्रों पर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में सुविधा मिल रहा है। सोनी जी, सभी किसान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं और जो इस हमारे कोका में जितने भी ग्रामीण बेल्ट के लोग किसान भाई लोग आए और यहाँ धान बेचा, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। और एक महापर्व है, ये ऐसा पर्व है जो किसानों के जीवन में बार बार आता है और इसके लिए प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की जो सरकार है वो निरंतर प्रयास करती है कि इनके जीवन को हम किस तरीके से बेहतर बनाए। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो सिर्फ एक मूल मंत्र को लेकर आई है, वह है किसानों का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास। छत्तीसगढ़ में रोजगार कैसे लाया जाए, छत्तीसगढ़ में प्रगति और उन्नति कैसे लाया जाए। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सिर्फ स्पष्ट एक ही कहना है कि किसी भी प्रकार की विकास की धाराओं से किसान ना छूटे, हमारे ग्रामीण बेल्ट के भाई ना छूटे, मजदूर ना छूटे। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है निरंतर प्रयास कर रही है। अभी 3 वर्षों का सरकार है और 3 वर्षों में सरकार ने कोई भी ऐसा योजना नहीं छोड़ी है जो हमारे आम आदमियों के बीच नहीं है। आप सरकार की योजनाओं को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, ये जो सरकार आपकी सरकार है। और आज के पूर्व की जो सरकारों को आप देखेंगे कि लोग उन तक पहुंचते थे, आज हमारी सरकार ऐसी है, कांग्रेस की सरकार ऐसी, जब लोगों के द्वार द्वार तक जाती है, घर घर तक जाती है। धान खरीदी में आप देखेंगे कि टोकन आप ले लीजिए, आपको हमारे सोसाइटी के माध्यम से लोग जाकर आपको बुलाएंगे कि आप आइए, आप धान बेचिए। तो ऐसी सुलभ और सरल व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाई गई है और यह निरंतर प्रगति करेगा और उन्नति करेगा। यह छत्तीसगढ़ का पहला मूल मंत्र हमारे कांग्रेस पार्टी का है। सोनी साहब, शुरू में जैसे बारदाने की समस्या को लेकर काफी सियासत गरमा रहे थे, उसको किस तरह से सुलझाए? देखिए, बारदाने की कहीं समस्या हमारे छत्तीसगढ़ में थी नहीं। केंद्र की सरकार जब भी कोई वादा करती है तो कभी वादा को पूरा नहीं करी। नंबर 1, जब आप देखेंगे कि जब सरकार आई छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की सरकार बनी 17-18 में, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य सरकार को काफी परेशान किया कि कोई ना कोई बातों को लेकर अड़ंगा बिल्कुल लगाते रहते। धान खरीदी का समय आया तो बोला नहीं, हम इतना लाख मेट्रिक टन धान नहीं खरीदेंगे, आप ऐसा करिए, इस प्रकार का करिए। अगर आप एक भी पैसा बोनस किसानों को देंगे, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत आप 1 रुपए भी अगर किसी को देंगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। तो हमारे सामने, छत्तीसगढ़ शासन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि हम अपने किसानों से किए हुए वादों को किस तरह पूरा करें। और स्वामीनाथन कमेटी की बात करती है, केंद्र सरकार स्वामीनाथन कमेटी की बात करती है कि किसानों को 1.5 गुना आय देना चाहिए, लेकिन जब उसी फार्मूला को अपनाते हुए राज्य सरकार जब उससे बेहतर कोई काम करना चाहती है तो आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ की जो सरकार आई, धान पर बोनस देने की घोषणा की, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल करने की बात की, तो केंद्र की सरकार एकदम नागवार गुजरा। केंद्र सरकार ने आदेश किया कि नहीं, आप राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अगर आप 1 रुपए ज्यादा धान समर्थन मूल्य से दिए तो हम आपका धान नहीं लेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए उन्नति और प्रगति के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि स्थिति कुछ भी होगी, हम 2500 रुपये क्विंटल हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को देकर रहेंगे। आज उसका परिणाम देखने को मिला कि आज पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को 30 सम्मानित पुरस्कार हुआ, केंद्र के द्वारा हुआ। केंद्र के राज्य के द्वारा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को हमारे पुरस्कार नहीं हुआ। 3 सालों की सरकार में 30 पुरस्कार मिले हम लोगों को। सफाई के मनरेगा में, आप वन उपज में देखिए, किसान भाई बहनों को देखिए, बोनस के क्षेत्र में देखिए। सोनी साहब ये बोल रहा था कि उठाव की जो समस्या है लगातार सोसाइटियों में हर साल रहती है और इस बार भी उठाव की समस्या प्रदेश में देखने को मिला है, तो यहाँ किस तरह से स्थिति है? देखिए, यहाँ तो बहुत बेहतर स्थिति है और हमारे क्षेत्रों में इस प्रकार की अभी मैंने देखा कि जितना धान आ रहे हैं उससे ज्यादा की उठाव की व्यवस्था बनी हुई है। धान एक भी पल रुकता नहीं है और जितने धान आज खरीदी हो रहे हैं आप देखेंगे कल तक वह
परिवहन हो जाएंगे, तो यहाँ कोई परिवहन की समस्या नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार का परिवहन में और खरीदी में और टोकन में किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो, और कहीं आपत्ति होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। और इसको लेकर सार्थक प्रयास जितने भी सोसाइटी के भाई लोग हैं और अधिकारी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जितने अधिकारी है, जिला के जितने अधिकारी है, डीएम है, कलेक्टर है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के सपना को साकार कर रहे हैं। इनके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। अभी तक मैं सोसाइटी में आया, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखी, ना बारदाने की समस्या नहीं दिखी। मैंने पूछा था अभी कि आपको कितना बारदाना की आवश्यकता है, इन्होंने बताया 56,000 हमारे को बारदाना की आवश्यकता है। अभी हमारे पास 35 से 40,000 बारदाना गट्ठे बोरे उपलब्ध है। अब 15,000 और आ जाएंगे, मिलरों से आ जाएंगे, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो किसी प्रकार की समस्या तो मुझे यहाँ धान खरीदी में नहीं दिखा, नमी के क्षेत्रों में भी नहीं दिखा, और प्लस जो अभी बारदाने आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के भी मिल रहे हैं। जिस तरह से सुखत में राहत दिया गया है, अभी थोड़ा राहत सोसाइटियों को मिला है, तो किस तरह से उसको देखते हैं और क्या मिलना चाहिए? देखिए, अभी छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जितनी भी सोसाइटी छत्तीसगढ़ के अंदर में है, सबको बेहतर सुविधा देने के लिए बेहतर फंड की व्यवस्था की गई है। हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी के माध्यम से सोसाइटी के जितने जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जितने भी गांव के पदाधिकारी की बात तो दूर की बात है, अगर किसान भी सादे कागज में लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते और ये कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को तत्कालिक हल करेंगे। उस संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचना जाती है और छत्तीसगढ़ की किसी भी व्यवस्थाओं में कहीं पर भी चूक की व्यवस्था नहीं। अगर कोई चूक करता है तो उसके गंभीर परिणाम अधिकारी हो, सोसाइटी वाले हो, उनको भुगतना तय है। ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार का स्पष्ट आदेश है कि किसानों को और हमारे छत्तीसगढ़ के किसी भी योजना को लागू करने में अगर किसी प्रकार की कोई कोताही ना लगाई जाए। ये थे हरिओम सोनी जी, जो लगातार किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भिलाई जिला अध्यक्ष का पद को निर्वहन करते हुए लगातार सोसाइटियों का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार कमी बेसी को संबंधित अधिकारियों को और सरकार तक पहुंचाकर सोसाइटियों की समस्या को लगातार सुलझाने में लगे हूं। मैं कैमरा पर्सन भरद्वाज के साथ ललित साहू, दुर्ग, छत्तीसगढ़।